क्या आपने कभी 6 इंच का इंसानी कंकाल देखा है जो कि बिल्कुल एक एलियन की तरह लगता है? या फिर आपने कभी ऐसी बाइक देखी है जो कि 50 सालों से एक ही जगह पर खड़ी हुई है? या फिर कोई ऐसी सैटेलाइट जो कि 1954 में अचानक से आसमान में दिखने लगी हो? अगर नहीं तो आप सही जगह पर आए। आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने से चैनल पे वीडियो नहीं आई। अब बोर होना बंद करो तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। 2003 में चाइल के रेगिस्तान में एक 6 इंच का कंकाल मिला था जिसकी लंबी और बड़ी सी खोपड़ी थी और बताया जा रहा है कि ये कंकाल 1970 के आसपास का है। नहीं, सबसे पहले तो आप इसे देखो कि ये किस एंगल से एक इंसान का स्केलेटन लग रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर कई सालों तक रिसर्च चली तो ये पता चला कि हाँ, ये किसी इंसान का ही कंकाल है। जी हाँ, ये एक महिला का ही कंकाल था जिसे बौनेपन की बीमारी हो गई होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में ही हो गई होगी। एक चौंका देने वाली बात और, जब इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च हुई तो पता चला इसके अंदर सिर्फ 10 पसलियों का ही सेट है और वहीं इंसानी शरीर को देखें तो उसके अंदर 12 पसलियों का सेट होता है। और भगवान ही जाने इसे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी जो इसका शरीर बौनेपन का शिकार हो गया था और साइंटिस्ट ने भी इस सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाया है। और अब मैं आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा जो कि 1917 के दौरान बनाई गई थी। 1967 में शिकागो के एक घर में जब प्लम्बर को रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे दीवार के पीछे छुपी हुई एक मोटरसाइकिल मिली। और भाइयों, जब इसके बाद छानबीन शुरू हुई तो ये पता चला कि ये बाइक 1917 में इस दीवार के पीछे रखी गई थी। और एक खास बात और, इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो कि उस समय में किसी भी बाइक में नहीं थी। और ये मोटरसाइकिल अब भी एकदम नई कंडीशन में और एकदम स्मूथ चलती है। और फिर उसके इसके बाद लोगों ने इसका नाम ट्रॉब मोटरसाइकिल रख दिया। अब नेक्स्ट दोस्तों, पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली हुई बहुत ही बड़ी आकृतियां हैं। नाजका की ये लाइंस को 1920 के समय में खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। नाजका की ये लाइंस रेगिस्तान में 190 वर्ग मील यानी कि 500 वर्ग मील तक फैली हुई हैं। इन रेखाओं की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें आसमान से ही जाकर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर बंदर 360 फुट, मकड़ी 150 फुट, व्हेल 210 फुट, चिड़िया, फूल, पेड़ और भी कुछ ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं जो कि पृथ्वी की बिल्कुल नहीं लगती हैं। और आपको तो पता है कि रेगिस्तान में सूखा पड़ जाता है, कम हवा चलती है और मौसम में भी बहुत जल्दी बदलाव हो जाता है। इसके बाद भी ये आकृतियाँ आज तक सुरक्षित हैं। मेरा मतलब ये आज तक मिट नहीं पाई। और देखो, सोचने वाली बात तो ये है कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियाँ क्यों और कैसे बनाई गई होंगी और इन्हें क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण क्या था। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए इन्हें बनाया गया था और जबकि कुछ और लोगों का मानना है कि इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। देखो, ये बात सोचने लायक तो है कि पुराने जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन रेखाओं को कैसे बनाया गया होगा और ये बात भी एक रहस्य बनी हुई है। साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल कर लिया था। नेक्स्ट, 1954 में यूएस के एयरफोर्स ने आसमान में 2 सैटेलाइट को देखा जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी और यही वो कारण था कि उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और यूएस की एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट की तस्वीर भी ले ली थी और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट भी नाम दे दिया था। कुछ लोगों ने तो इसे एलियन का यूएफओ बताया और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये एलियंस का बनाया हुआ एक सैटेलाइट था जो कि 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। लेकिन असल में ये क्या था, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। ये भी एक मिस्ट्री है। नेक्स्ट, 1988 के समय लंदन में एक सीरियल किलर का बहुत ही ज्यादा खौफ था। ये किलर कोई साइको किलर नहीं था जो चलते रास्ते पे किसी को भी मार दे। ये किलर सिर्फ वैश्य महिलाओं को ही मारता था, लेकिन वो हत्या भी इस खौफनाक तरीके से करता था कि जो भी उसके तरीकों को देख लेता था वो वहीं बेहोश हो जाता था। मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ डीपली तो बता नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं बता देता हूँ, जैसे कि वो उन वैश्य महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को काट कर बाहर निकाल लेता था। एक खास बात और, उसने 1988 से लेकर 1991 के बीच दर्जनों महिलाओं की तो यूं ही मजे मजे में हत्या कर दी थी। और 1988 में 5 महिलाओं की लाश के पास से एक लेटर मिला और उस लेटर में ये लिखा था कि वो अभी और मर्डर करना चाहता है। फिर तो मानो ऐसा हो गया जैसे कि उसका खौफ पूरी दुनिया में फैल गया हो और अब तो लोग अपने घर से भी निकलने में डरने लगे थे। लेकिन इस लेटर के पोस्ट होने के बाद इस सीरियल किलर को एक अच्छा सा नाम मिल गया था जो कि था जैक द रिपर। पर उस समय भी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये लेटर उसी किलर ने लिखा है। लोग ये मान रहे थे कि
किसी राइटर ने अपने आप को शो ऑफ करने के लिए लेटर लिख दिया। और ये हत्याकांड इंग्लैंड के इतिहास के सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से ही एक है। और इस हत्याकांड के 130 साल बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि ये हत्यारा कौन था और हत्यारे का असली नाम क्या था। ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक खास न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा इतना सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाने के बाद लाइक शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।